नमस्कार दोस्तों। मैंने कैसे फिजिक्स में 95 मार्क्स लाया। मैंने कोचिंग भी नहीं किया था। आप मेरे 2 से 3 बात को फॉलो करते हैं तो आपको भी फिजिक्स में 80 मार्क्स लाने से और उससे भी ज़्यादा मार्क्स लाने से किसी का बाप भी नहीं लड़ सकता। और एक लास्ट में एक बोनस पॉइंट बताया हम, इससे आप फॉलो करते हैं तो आपका तो 100% मैं गारंटी देता हूँ कि आपका भी 85% से ज़्यादा मार्क्स आएगा फिजिक्स में। तो आप मेरे उस लास्ट वाले बात को जरूर ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं ये नहीं बताऊंगा कि फिजिक्स में 80% मार्क्स लाने के लिए आप 4 घंटा पढ़िए, 5 घंटा पढ़िए, 10 घंटा पढ़िए फिजिक्स को। ये मैं नहीं बताऊंगा, मैं उससे बिल्कुल अलग बताऊंगा। सिर्फ आप 1.5 से 2 घंटा फिजिक्स में ध्यान देते हैं तो आपका तो 80% से ज़्यादा मार्क्स लाने से ही कोई भी नहीं रोक सकता। मैंने किस किस पॉइंट पर ध्यान दिया ये मैंने इस कॉपी पर लिख लिया है। चलिए उस पॉइंट को आपको भी बताता हूँ। नंबर 1 पर आता है सिलेक्टिव पॉइंट। दोस्तों आप केवल सिलेक्टिव पॉइंट को पढ़िए। आप अभी बजा जाइए मेरा वीडियो छोड़ कर भी और क्वेश्चन बैंक लाइए। और क्वेश्चन बैंक आप ध्यान से पढ़िएगा ना, हर साल के क्वेश्चन बैंक, तो आपको ऑटोमेटिक था पता चल जाएगा कि इस साल कौन से पॉइंट से क्वेश्चन आएगा। कि क्वेश्चन बैंक आप पढ़िएगा तो ऑटोमेटिक आपको था पता चल जाएगा कि हर साल इसी पॉइंट से क्वेश्चन आ रहा है। और आपको पूरा जानकारी हो जाएगा कि किस किस टॉपिक से इस साल क्वेश्चन आएगा। तो आप उस पॉइंट को क्लियर कीजिए सबसे पहले। फिर अगर एक्स्ट्रा टाइम बचे तो आप एक्स्ट्रा टॉपिक पर ध्यान दीजिएगा। आप क्वेश्चन बैंक को बहुत डीपली पढ़िएगा। आप क्वेश्चन बैंक को 3 से 4 घंटे डेली टाइम दीजिएगा। हर विषय आप उसी से क्लियर कीजिएगा। आपको फिजिक्स में अगर क्वेश्चन बैंक नीमत से पढ़ लेते ऐसे ही आपका 80% मार्क्स आ जाएगा। नंबर 2, अब आप उस टॉपिक को जान लिए कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है। तो सबसे पहले आप उसका शॉर्ट नोट्स बनाइए, जिससे आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा और सब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। क्योंकि सब्जेक्टिव से ही ऑब्जेक्टिव निकलता है। तो आप जो जो पॉइंट्स को नोट्स किए हैं क्वेश्चन बैंक से, उसे आप सबसे पहले लिखिए। आलस मत दिखाइए, आप सबसे पहले उसे क्लियर कर लीजिए। नहीं तो धीरे धीरे कहिए कर लूँगा और एग्जाम में न दिखाया जाएगा। क्योंकि आपके एग्जाम में अब केवल 3 महीना बचा है। तो आप आलस न दिखाइए, आप उस टॉपिक को शॉर्ट बनाइए और उसे खूब अच्छे से समझ कर क्लियर कर लीजिए। क्वेश्चन बैंक एक ऐसा जादू है जिससे दुनिया के कोई भी एग्जाम को आप क्लियर कर सकते हैं। क्वेश्चन बैंक में आप सभी एग्जाम के प्रीवियस ईयर भी देख सकते हैं और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सब कौन से टॉपिक से आएगा। और आप उसे क्लियर कर लेंगे तो निश्चित है आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बैंक बहुत बड़ा मतलब है, ठीक है। नंबर 3 पर आता है कंसिस्टेंसी। दोस्तों कंसिस्टेंसी बहुत मायने रखता है। जैसे आप टॉपिक भी लिख लीजिए, सब मेन टॉपिक को कवर भी कर लीजिए, लेकिन आप उसे याद ही नहीं कर रहे हैं। आप आलस दिखा रहे हैं कि परसों याद कर लेंगे, तीसरा रोज दिया थोड़ा सा है तो याद कर लेंगे और आपकी एग्जाम दिया जाएगा। और आप एग्जाम में जब लिखिएगा तो अरे भाई ये क्वेश्चन आ था, लिखा भी था लेकिन पढ़ा ही नहीं, बहुत अफसोस करिएगा। तो आप ऐसा मत कीजिए। बहुत कुछ देखिएगा, मोटिवेशनल वीडियो देख लेता है और 2 दिन 20 दिन तक खूब पढ़ता है जोर शोर से 10 घंटे 12 घंटे, फिर धीरे धीरे वही आदत हो जाता है जो पिछला होता है, फिर कहता है परसों बन लेंगे। तो आप कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। आप दिन में 2-1 घंटा पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए। आप डेली पढ़िएगा ना, धीरे धीरे आपका टाइम इंक्रीज होगा और पढ़ने में मन लगेगा। और आप अप डाउन करिएगा तो पढ़ाई से मन उग जाएगा और आप बोर्ड क्या किसी भी एग्जाम में सफल नहीं हो पाइएगा। और लास्ट में मैंने कहा था कि एक बोनस पॉइंट बताऊंगा, तो वो है एग्जाम में कैसे लिखना है। दोस्तों बहुत कुछ देखिए, पढ़ने में तेज होगा और एक आदमी होगा जो उससे थोड़ा कम होगा, लेकिन जब एग्जाम होगा तो जो पढ़ने में आपसे थोड़ा कम होगा उसका मार्क्स ज़्यादा है। क्योंकि वो जानता है कि बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है, चाहे किसी भी एग्जाम में कैसे लिखना है। वो लिखने की कला जानता है। आप पढ़ लिए केवल, लेकिन वो पढ़ा भी है और लिखने की कला भी जानता है, तो उसका मार्क्स आपसे भी ज़्यादा होगा। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। आपको भी लिखने की कला जानना है तो मैंने एक वीडियो डाला है, उसे आप देखेंगे। दोस्तों फिजिक्स के कौन कौन से टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन आता है, चैप्टर वाइज कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है, ऑब्जेक्टिव कहाँ से क्लियर करना है, सब्जेक्टिव कहाँ से क्लियर है, ऑब्जेक्टिव में क्या क्या पूछता है और सब्जेक्टिव में क्या क्या पूछता है, ये सब में अगर आप कहिएगा कमेंट करके तो मैं धीरे धीरे चैप्टर वाइज बता दूंगा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। मैं आप ही के भलाई के लिए छत पर वीडियो बना रहा हूँ, तो यहाँ लेकिन बादल खेल लिया है। तो ये आप ही का चैनल है, तो आने वाले वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब के लिए धन्यवाद।